आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के लिए पाठ 3 चतुर सियार, जिसमें सियार की चतुराई के बारे में बताया गया है। किसी जंगल में एक सियार और सियारिन रहते थे। एक दिन वह सियार से बोली, वर्षा ऋतु आने वाली है, जल्दी से एक घर बनाओ, नहीं तो बच्चे को परेशानी होगी। सियार ने सियारिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बोला, चिंता मत कर, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। एक जंगल था जिसमें एक सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सियारिन सियार से बोली कि वर्षा ऋतु आने वाली है, एक घर बना लो। लेकिन सियार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। तब सियारिन ने सियार से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब बच्चे भीग रहे हैं, बताओ इन्हें कहाँ लेके जाऊं। कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई, बारिश होने लगी और सियार सियारिन के बच्चे भीगने लगे। तब सियारिन ने सियार से कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, वर्षा ऋतु आ गई है, अब बताओ बच्चों को लेके कहाँ जाए। सियार सारी रात सोच विचार में डूबा रहा। सुबह होते ही सियार बच्चों और सियारिन को लेकर एक शेर की गुफा में चला गया। शेर उस समय गुफा में नहीं था। सियारिन गुफा के अंदर जाने से डर रही थी, परंतु सियार ने उसे हिम्मत बंधाई और सारी योजना बताई। सियार सारी रात यह सोचते रहा कि क्या करें। फिर उसने कल सुबह होकर अपने बच्चों सियारिन और अपने बच्चों के साथ एक शेर की गुफा में चला गया। शेर उस समय गुफा में नहीं था, लेकिन सियारिन उस गुफा में जाने से डर रही थी। तब सियार ने उसे पूरी योजना बताई। तब जाकर सियारिन उस गुफा में गई। सियारिन उसका कहा मानकर गुफा के अंदर चले गए। कुछ देर बाद सियार को शेर आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने शेर को देखकर अपने पैर झटके। वह गुफा के बाहर दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया। उधर सियार के कहने पर सियारिन ने अपने बच्चों को रुला दिया। अब सियार ने गरज कर पूछा, भगवान, बच्चे रो रहे हैं, इन्हें चुप क्यों नहीं करती। इस पर सियारिन ने अंदर से कहा, बच्चे शेर की मांस मांग रहे हैं, इन्हें मांस लाकर दो, तभी ये चुप होंगे। जब सियारिन अपने बच्चे के साथ उस गुफा में, शेर की गुफा में चला गया, तभी कुछ देर बाद शेर को आता देख सियार बाहर दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया और सियारिन से कहने लगा कि सियारिन, बच्चे क्यों रो रहे हैं, इन्हें चुप करो। ठीक है। तब सियारिन ने शेर से कहा कि सियारिन ने सियार से कहा कि बच्चे शेर का मांस मांग रहे हैं, इसे मांस ला कर दो, तभी ये चुप होंगे। सियार बोला, बच्चों को थोड़ी देर बहलाओ, इस गुफा का शेर आने वाला है, उसे मारकर इन्हें मांस खिलाऊंगा। सियार ने तब बताया कि बच्चों को थोड़ी देर बहला के रखो, क्योंकि इस गुफा का शेर आने वाला है, उसे मारकर तब हम उसका मांस अपने बच्चों को खिलाएंगे। शेर ने उनकी बातें सुन ली। फिर देखा कि एक ऊंचा सा जानवर गुफा के पास खड़ा है। उसे पता नहीं चला कि वह एक सियार है। शेर एकदम घबरा गया। उसने सोचा कोई भयानक सा जानवर आ गया है, इसके तो बच्चे भी शेर के मांस खा रहे हैं, अतः यहाँ से भागने में ही भलाई है। शेर जब उसकी बात सुन ली तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि कोई भयानक सा जानवर मेरे गुफा में आ गया है, जिसके बच्चे भी शेर के मांस खाते हैं। वो डर के मारे वहां से भागने लगा। शेर वहां से भागने लगा। शेर को भागते हुए देखकर एक बंदर ने पूछा, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, आप भला इस प्रकार से क्यों भाग रहे हैं। शेर ने हाँफते हुए उसे सारी बात बताई। शेर जब वहां से भाग रहा था तब उसे जंगल के बंदर ने देखा, तो उसने कहा कि महाराज,
आप तो इस जंगल के राजा हैं, आप इस तरफ क्यों भाग रहे हैं? तब शेर ने उसे सारी कहानी बताई। बंदर ने हंसते हुए कहा, महाराज वह कोई भयानक जानवर नहीं है, आप तो इस जंगल के राजा हैं, वह तो एक डरपोक सियार है। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी उसकी पोल खोलता हूँ, फिर आप उसे मारकर अपनी गुफा में आराम से रह सकते हैं। बंदर हंसते हुए कहा कि महाराज वो कोई भयानक जानवर नहीं है, वो एक सियार है। आप चलिए मेरे साथ, ठीक है, मैं अभी उसका सारा पोल खोलता हूँ, फिर आप उसे मारकर अपने गुफा में आराम से रह सकते हैं। परंतु शेर को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे क्या पता कि वह एक सियार है। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम तो भागकर किसी पेड़ पर चढ़ जाओगे, परंतु मैं बेमौत मारा जाऊंगा। बंदर के समझाने पर शेर ने कहा कि नहीं भाई, वो कोई एक भयानक जानवर है, ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम तो भागकर किसी पेड़ पर चढ़ जाओगे और मैं बेमौत मारा जाऊंगा उसके हाथों। बंदर ने फिर कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध दीजिए, ताकि मैं भागकर किसी पेड़ पर न चढ़ सकूं। शेर को उस बंदर की बात समझ में आ गई। उसने अपनी पूंछ से बंदर की पूंछ को बांध लिया। अब शेर ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। शेर जब बंदर ने कहा कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, तो आप मेरी पूंछ अपनी पूंछ से बांध लीजिए, ठीक है, ताकि मैं भाग न सकूं। शेर को उस बंदर की बातों पर विश्वास हो गया। उसने अपनी पूंछ बंदर की पूंछ में बांधकर बंदर को अपने ऊपर बिठाकर फिर अपनी गुफा की ओर निकल गया। उन दोनों को गुफा की ओर आते देख सियार ने गरज कर कहा, बच्चे अभी तक रो रहे हैं, तुम चुप उन्हें क्यों नहीं करती? इस पर सियारिन बोली, मैं बच्चों को कैसे चुप कराऊं, वो तो शेर की मांस खाने को मांग रहे हैं। जब बंदर और शेर दोनों को अपनी तरफ आते हुए सियार ने देखा तो उसने फिर गरज कर बोला कि बच्चे अभी तक चुप क्यों नहीं हो रहे हैं, इसे चुप कराओ। तो सियारिन ने अंदर से बोली कि मैं बच्चों को चुप कैसे कराऊं, ये शेर के मांस मांग रहे हैं, शेर का मांस खाना चाह रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं भला इन्हें कैसे चुप कराऊं? तुम भी यहीं पर बैठे हो और बच्चे मेरी जान खा रहे हैं, तुम कोई शेर मारकर क्यों नहीं लाते? सियारिन ने शेर से कहा कि तुम भी यहीं बैठे हो, मैं कैसे चुप कराऊं बच्चों को, ठीक है, तुम बाहर जाके कोई शेर मार के क्यों नहीं लाते, ताकि मैं इस बच्चे को शेर का मांस दे सकूं। फिर सियार बोला, बच्चों को थोड़ी देर और समझाओ, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, मैंने अपने मित्र बंदर को शेर को भाला फुसला कर लाने के लिए भेजा है, वह अभी आता ही होगा, वह अपने साथ शेर को अवश्य लाएगा। सियार ने सियारिन से कहा कि बच्चों को थोड़ी देर और समझाओ, थोड़ी देर और बहलाओ, ठीक है, मैं अपने मित्र बंदर को शेर को भाला फुसला कर लाने के लिए भेजा है, बस अभी वो आता ही होगा। शेर तो पहले से ही डरा हुआ था। सियार की इन बातों को सुनकर वह और भी डर गया। घबराकर शेर वहां से भागा। शेर की पूंछ बंदर की पूंछ से बंधी हुई थी। शेर के भागने से बंदर की पूंछ टूट गई। शेर को भागते देख बंदर भी अपना दर्द भूल गया और तेजी से भागा। शेर तो पहले से ही डरा हुआ था और सियार की वो बात सुनकर और घबरा गया, ठीक है, और घबरा के वहां से भागा। शेर की पूंछ बंदर की पूंछ से बंधी हुई थी। जब शेर भागा तब बंदर की पूंछ टूट गई। शेर को भागते देख बंदर को भी अपने दर्द का एहसास नहीं हुआ और वो भी तेजी से वहां से भाग गया। दोनों भागते भागते जंगल से दूर चले गए। सियार और सियारिन बहुत दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वो कभी वापस नहीं आए, ठीक है। जब शेर भाग गया तो शेर को भागता देख
बंदर भी वहां से भाग गया और वो भागते भागते जंगल में बहुत दूर निकल गए। सियार और सियारिन बहुत दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की कि कहीं वो वापस नहीं तो लौट के आएंगे, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आए। सियार और सियारिन और उनके बच्चे शेर की गुफा में सुख से रहने लगे। इस प्रकार सियार ने अपनी बुद्धि और बल से शेर जैसे जानवर को भी भगा दिया।